ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए सुनते हैं माघ मास महत्तम में आगे का अध्याय। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यान निष्ठ और गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिका सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़े दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठों से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सब धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उससे प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। कार्तिवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों को पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुंकुम, घृत, तेल, कपास, रूही,
वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में स्नान माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिल गौ के दान फल पाता है। आगे की कथा अगले अध्याय में। अब आगे सुनते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादी गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मित्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोगादि रूप अनादि संसार जीवों को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार है, मन और 5 इंद्रियां। इनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों को समान पर समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन स्मशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त ब्रह्मों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है। जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं, ये नहीं उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्रादि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गिदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबियों को धन को उसकी इच्छा न होने रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ कंकाड़ झंकाड़ लेता है, तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणियों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मठ से लोग को, जो गंधर्व नगर ने समान अक्षत है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंगादि वैष्णव में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मलरूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जड़ से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की ओर उसे आंख समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार में इधर उधर दौड़ धूप करता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल
बढ़ जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं को, देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीचिके के तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर, परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मृदुंग के समान हो जाता है और जो कारस्कार एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों के इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दों के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी अक्षत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तीन का भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावा नल के समान प्रिय विषयों से शून्य और परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है तो वहाँ इष्टजनों के वियोगादि से उसके शोक की आंख भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत अक्षत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों के उस और प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब वह तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचते हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल से फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सुने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्व रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका ओर छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो वो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उसे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठहन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रसाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्षा अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विवाह भवन आदि बनवाने की चिंता में गृहस्थ रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और
अनन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकारमय नरकों में गिरता है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्वीपाराध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर शूद्रादि शूद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मांगकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बगुला और बटेर के समान आर्यशास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमनों के ही उल्लेख किया था। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रोत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल्य अपने में शुद्धि न होने के कारण वह कर्म शून्य शूद्रकुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुखी फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्रादि आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैरभाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवादी संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी के झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई हो तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधन में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने जिस प्रकार के दंड का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों के जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि है, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप ललता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है।
यही दशा स्वर्गादि उद्ध्वर लोकों में जानने वालों की भी है। राजन, राजर्षि भरत के विषय से पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरुक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राजादि को विवाहस्था ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्तेज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालित रहते थे, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले धर्मानुष्ठान में निपुण, योगम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। आगे की कथा अगले अध्याय में। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।